भाई बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में जो है ना वो मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिससे पूछो वो ये कहता है जी बहुत बुरे हालात हैं, मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं। और अजीब बात ये है कि मैं अपने उन दोस्तों को देखता हूँ जो पहले साइकिल पे थे वो बाइक पे आ गए, जो बाइक पे थे वो गाड़ी में आ गए, जो गाड़ी में थे वो उससे बड़ी गाड़ी में आ गए। फिर भी एज अ कौम हम सब यही कहते हैं कि यार ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो मैं एक वाक़या बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में तो मसाइल नहीं बढ़ रहे भाई। मैं तो बचपन से आज तक जितनी मेरा वक्त गुजरता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके वक्त अच्छे से अच्छा आता चला गया। और मैं इसकी वजह बताता हूँ। हम जब खाना खाने बैठा करते थे ना तो हमारे वालिद साहब हमें जो ना कुछ किस्से सुनाया करते थे, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैंने अपने वालिद साहब से बार बार कई बार सुने। तो मैं आपको भी एक वाक़या सुनाता हूँ कि भाई ये जो है वो मसाइल बढ़ जो रहे हैं इसकी वजह क्या है, और मैं आपको हल भी बताऊँगा कि अगर जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में मसाइल बढ़ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो क्या करें कि लाइफ के ये मसाइल जो हैं, ये पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं ये बढ़ने की जगह कम हो जाएं। तो मैं पहले स्टोरी बताता हूँ जो हमने अपने वालिद साहब से और कई लोगों से मैंने सुना। मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, लेकिन ये सुना हुआ वाक़या तो मैं सीना ब सीना जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पे जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम करने, अल्लाह ताला से बात किया करते थे। तो उनको रास्ते में जो है एक शख्स मिलता है, और वो शख्स बहुत ही गरीब होता है, तंगदस्त होता है। तो जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, मूसा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, एक दिन खाता हूँ कई दिन भूखा रहता हूँ, मुफलिसी में हूँ, मेरे पास तो पूरे जिस्म में पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कपड़ा है या पत्ता है जिससे मैंने अपने जिस्म को जो है वो सिर्फ सतर ढकी हुई है। तो आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, आप अल्लाह ताला से जाएँ, अल्लाह ताला से बयान करके मेरे हालात को जो है वो आप बेहतर कर दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है जी, मैं तुम्हारा वाक़या अल्लाह ताला से बयान कर दूँगा, और फिर जैसा अल्लाह ताला कहेंगे तो मैं आके बता दूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते हैं और आगे चले जाते हैं। जब थोड़े आगे जाते हैं तो उनको एक शख्स और मिलता है, और वो शख्स कहता है मूसा मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, मेरे पास बहुत माल मवेशी है, बहुत दौलत है, और मेरे पास इतना है कि मुझसे संभलता नहीं है। तो आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला इस पर जो है वो थोड़ी सी कमी कर दें ताकि मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और इबादत के लिए थोड़ा वक्त निकालूँ, कि बहुत मवेशी है मेरे पास। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है जी, मैं अल्लाह ताला के पास जब जाऊँगा तो तुम्हारा जो वाक़या ये भी मैं अल्लाह ताला से जो है वो बयान कर दूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो दोनों वाक़यात अल्लाह ताला को बताते हैं, दोनों के हालात बताते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई जो बहुत खुशहाल है ना उससे कहो कि मेरी नाशुक्री करे। जब वो मेरी नाशुक्री करेगा ना तो उसके माल मवेशी में खुद ब खुद कमी हो जाएगी। और जो बहुत तंगदस्त है, परेशान है, और जो कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ सतर ढाकने के लिए कपड़ा है, तो उससे कहो मेरा शुक्र अदा करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बात सुनते हैं और वापस आ जाते हैं। तो सबसे बड़े रास्ते में उनको वही शख्स मिलता है जो बहुत खुशहाल होता है। तो कहता है मूसा अल्लाह से बात हुई, क्या कहा अल्लाह ताला ने? तो हज़रत मूसा ने कहा मैंने अल्लाह को तुम्हारा हाल बताया कि तुम बहुत खुशहाल हो। तो अल्लाह ने कहा कि नाशुक्री करो। तो कहता है मूसा कैसी बात कर रहे हो, मैं किस बात में अल्लाह की जो है वो नाशुक्री करूँ? अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। उसकी ख्वाहिश क्या थी? उसकी ख्वाहिश तो ये थी कि उसके माल मवेशी में कमी हो जाए, लेकिन जब वो शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके माल मवेशी में कमी की जगह और बरकत डाल देते हैं और माल मवेशी बढ़ जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, अल्लाह ताला ने तरीका क्या बताया कि जब शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। कुरान की आयत है ना जिसका तर्जुमा है तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। तो वो शुक्र करता तो अल्लाह ताला उसे जो है वो और देते हैं और उसका माल मवेशी कम होने की जगह बढ़ जाता है। फिर वो जब आगे जाते हैं तो उनको वो शख्स मिलता है जो बहुत तंगदस्त और परेशान होता है। तो पूछता कि मूसा अल्लाह से बात हुई, अल्लाह ने क्या कहा? तो कहा मैंने अल्लाह को तुम्हारा सारा हाल बताया कि तुम बहुत तंगदस्ती में हो, परेशानी में हो। तो अल्लाह ने कहा कि भाई इसको बोलो मेरा शुक्र करे। अब जब वो ये सुनता है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है कि यार मेरे पास है क्या, कि मेरे पास तो सिर्फ सतर ढाकने को एक कपड़ा है और इस पर अल्लाह कह रहा शुक्र करो। तो कहता है मूसा मैं किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अच्छा, उसने सिर्फ ये कहना था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, एक तेज़ हवा का झोंका आता है और उसके जिस्म में जो कपड़ा होता है जिसने उसकी सतर को ढाका हुआ होता है वो उसको भी उड़ा के ले जाता है और वो मुकम्मल बरहना हो जाता है। तो हम जब ये खाने के दौरान ये वाक़या अपने वालिद साहब से सुना करते थे तो वालिद साहब कहा करते थे कि शाहान अगर अल्लाह ने जिस्म पे सिर्फ एक कपड़ा दिया हुआ है ना सतर को ढाकने के लिए, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कादिर अगर वो ले लेगा फिर क्या करोगे? तो फिर हमने अपनी लाइफ में तो ये आदत डाल दी कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसका हमने खुद अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया। और जिस को हमने देखा अपनी लाइफ में कि जब उसने शुक्र किया
تو شکر کے بدلے اللہ نے اور دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. تو بھائی اللہ کے وعدے تو سچے ہیں. تو ایک تو یہ سٹوری جو ہم نے سنی تھی کہ شکر کرو گے تو اور, جس نے شکر کیا اس کو اللہ نے اور دیا, اور جس نے ناشکری کی اس سے اللہ نے وہ سطر کا کپڑا بھی جو ہے وہ بھی چھین لیا. اور پھر قرآن کی آیت کہ شکر کرو گے تو اور دے گا. تو بھائی لائف میں نا یہ جو پاکستانی قوم پریشان ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں. آج یہ قوم شکر ادا کرنا شروع ہو جائے, میں مانتا ہوں پریشانیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, پر دیکھیں شکر کرنا ہے کیا, جو ہے اسی پہ آپ اللہ کا شکر کریں, اسی پہ آپ راضی ہو جائیں, اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں کتنی برکتیں ہوں گی اور آپ کی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسی دور کرے گا. تو میری اس یوتھ سے, اس قوم سے, آپ سب سے جو بیٹھے ہو نا, میری یہ ریکویسٹ ہے پلیز دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو, پھر آپ اپنی لائف میں خود چینج دیکھنا کہ آپ کی لائف میں کیسے جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے, صرف سننا نہیں ہے. یہ واقعات صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جب آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ خود اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ اپنی لائف میں دیکھیں گے.